नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों चैनल पर एक कमेंट आया हुआ है और ये जो कमेंट आया है ये हमारे चैनल के एक प्रीमियम मेंबर हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है। देखिए कमेंट आपके सामने है। सर का जो कमेंट है इसी पर हम लोग आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए कमेंट भले ही ये इन सर ने किया है लेकिन आप लोगों के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि हम लोग नॉर्मली जब निवेश करने का प्लान करते हैं तो इसी तरह के हम लोग पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं और ये जो इन्होंने पोर्टफोलियो में फंड्स रखे हैं ये ऐसे कॉमन फंड्स हैं जिनके बारे में हम सभी लोग जानना चाहते हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और अगर आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपके टॉपिक पर भी आपको वीडियो मिले तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग भी मेंबरशिप ले सकते हैं जिस तरह से इन सर ने ली हुई है। ठीक है, देखिए हाउ आर यू सर, मेरा पोर्टफोलियो क्या आपके हिसाब से सही है? 15 साल के लिए एसआईपी ये कर रहे हैं, 28 साल की अभी इनकी उम्र है। बहुत बढ़िया समय पर एसआईपी स्टार्ट करने का सर ने प्लान किया है। फंड्स पर बात करते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है 1000 रुपये, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है 1000 रुपये, निपॉन इंडिया मल्टी कैप है 1000 रुपये, बंधन स्मॉल कैप 1000 रुपये, डीएसपी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और यूटीआई नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में से कोई एक ये रखना चाहते हैं और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इन्होंने 4000 रुपये इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, टोटल 9000 की एसआईपी है। पोर्टफोलियो के बारे में इन्होंने बात की है। देखिए एक एक करके पहले जो इनके फंड्स हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर बाद में हम लोग ये समझेंगे लास्ट में वीडियो के कि किस तरह से एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। चलिए साइड बाय साइड समझते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम लोग फ्लेक्सी कैप फंड पर। देखिए फ्लेक्सी कैप फंड क्या है? आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह निवेश करता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर को, चाहे वो जितना लार्ज कैप में डाल दें, चाहे जितना मिड कैप में डाल दें, चाहे वो जितना स्मॉल कैप में डाल दें। यानी कि एक ही फंड में पैसा निवेश करके आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, अच्छी कैटेगरी है। दिक्कत यहाँ क्या है उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अगली जो कैटेगरी है इनकी ये भी फ्लेक्सी कैप है और अगली कैटेगरी है इनकी मल्टी कैप फंड। अब देखिए मल्टी कैप फंड में क्या होता है, चलिए थोड़ा मैं लिख के बता देता हूँ, थोड़ा सा ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, मल्टी कैप फंड में सेबी का एक नियम है कि मिनिमम 25% तो भैया डालेंगे आप लार्ज कैप में। ठीक है, 25 मिनिमम बता रहा हूँ ये। इसी तरह से मिड कैप में भी आपको 25 डालना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह से आपको स्मॉल कैप में भी मिनिमम 25% डालना पड़ेगा। यानी कि फ्लेक्सी कैप की तरह ये भी एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी हमें देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह आपका पैसा निवेश होता है। डिफरेंस ये है कि मल्टी कैप में सेबी का नियम है कि 25-25 आपको डालना ही है और फ्लेक्सी कैप में कोई नियम नहीं है। आप चाहे तो उसको 30% रख लीजिए, चाहे तो उसको 20 रख लीजिए, चाहे तो 60 रख लीजिए। क्लियर है? ये दो कैटेगरी हमने यहाँ पर क्लियर करी। अगली जो इनकी सर की कैटेगरी है वो एक स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड क्या है? बहुत थोड़े से कह लीजिए आप कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इनके पास जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबी है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी बढ़िया है। निवेश करने का तरीका क्या है स्मॉल कैप का? अगर बेसिक पर बात करूँ तो 251 रैंक के बाद जो कंपनी आएंगी छोटी छोटी उनमें आपका पैसा यहाँ निवेश करे होगा। ठीक है, यानी कि आप कह लीजिए कि हाई रिस्क और हाई ग्रोथ वाली कैटेगरी आप इसको कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स हैं हमने पास्ट में देखे हैं बहुत ही शानदार मिले हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये कैटेगरी रिस्की भी होती है। अभी आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल स्मॉल कैप आप रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। चलिए अगला है इनका नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। अब ये नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड क्या है इसको समझ लीजिए अगर कोई कंफ्यूज है। देखिए नेक्स्ट 50 का मतलब है कि 51 रैंक से लेकर और 100 रैंक तक की जो कंपनियां हैं उनका एक इंडेक्स है। ठीक है, जो कंपनियां रैंकिंग वाइज 51 से लेकर 100 तक रहेंगी उस इंडेक्स में आपका पैसा निवेश होगा। जो कंपनी इस इंडेक्स से बाहर हो जाएगी आपका पैसा भी निवेश नहीं होगा, निकल जाएगा, और जो उसमें आएगी उसमें निवेश हो जाएगा। यानी कि 51 से 100 रैंक के बीच में जो एक कंपनियों का इंडेक्स है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसी के आधार पर आपको यहाँ रिटर्न्स मिलेंगे। ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड है, ये थोड़ा सा आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है। यानी कि इसमें जब आप पैसा निवेश करते हैं थोड़ा सा सस्ता पड़ता है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो यहाँ बहुत कम चार्ज आपसे किया जाता है। एक्टिव वर्सेस पैसिव म्यूचुअल फंड्स की वीडियो मैंने कल ही अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, अगली जो कैटेगरी है वो एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है।
बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या है? एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, आपके पैसे को इक्विटी में भी निवेश करता है और डेट में भी निवेश करता है, यानी कि पैसा स्टॉक मार्केट में भी रहेगा और कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनमें भी रहेगा। तो ये भी बढ़िया है और ये एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। नाम इन्होंने नहीं बताया कौन सा लिया है। ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन के साथ भी आते हैं, यानी कि आपका ये पैसा फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि कितना स्टॉक मार्केट में डालना है और कितना आपका पैसा डेट में डालना है। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। फंड सिलेक्शन अच्छे हैं आपके। अब आपकी एज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पोर्टफोलियो पर बात करें, ठीक है, देखिए एज है आपकी 28 की। SIP जो आपको करनी है वो करनी है 9,000 रुपीज़ पर मंथ की। क्लियर है? अब हम लोग एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की यहाँ बात करते हैं। देखिए आपकी एज 28 है, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। कारण है कि आपको लॉन्ग टर्म तक निवेश करना है, तो आप कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो आपने फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप 2 कैटेगरी रखी है, उनमें से आप एक रखिए। और आपने तो यहाँ पर बल्कि क्या किया है कि फ्लेक्सी कैप में भी 2 फंड्स ले लिए हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी ले लिया है और HDFC फ्लेक्सी कैप भी ले लिया है। इससे क्या होता है ना, रिटर्न्स बढ़ेंगे नहीं, आपकी डुप्लीकेसी बढ़ जाती है। यानी कि आप जो स्टॉक्स मान लीजिए, फ्लेक्सी कैप का तरीका तो एक ही होगा ना निवेश करने का, तो थोड़ा सा यहाँ आप ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे और पैसा आप अच्छा खासा निवेश करेंगे। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप को रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कैटेगरी है बिल्कुल फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में एक फंड चूज़ कर लीजिए, 3,000 पर मंथ आप रख लीजिए। ठीक है, आपने HDFC और पराग पारिक रखा है। दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, पराग पारिक में आपको इंडिया के बाहर भी आपका पैसा निवेश होता है और आपको थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा। HDFC फ्लेक्सी कैप में सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में ही निवेश होता है। थोड़ा सा ये डिफरेंस है। पराग पारिक के जो रिटर्न्स हैं पास्ट के बहुत शानदार रहे हैं, आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। आपको लगता है HDFC रखना चाहिए, आप उसको भी रख सकते हैं। मैं कैटेगरी लिख रहा हूँ, आप फ्लेक्सी कैप रखिए, 3,000 रुपये महीना आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, अगला आता है स्मॉल कैप। देखिए आप यहाँ से क्या है ना, मल्टी कैप को चाहे तो स्विच कर सकते हैं। मल्टी कैप की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि वो भी एक देखिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके लिए तैयार करता है। एक ही फंड में आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप मिलता है। लेकिन वही आपने फ्लेक्सी कैप रख लिया तो फिर शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। अब स्मॉल कैप हम अलग से भी यहाँ पर ले रहे हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, लगभग 2,500 रुपये महीना आप इसमें रख सकते हैं। इसका अमाउंट अच्छा खासा मैं आपको रखने के लिए इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि आपकी एज कम है। लॉन्ग टर्म तक आप SIP को चलाएंगे तो अच्छे रिटर्न्स आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सी कैप हुआ, स्मॉल कैप हुआ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या है ना, एक जो आपने इंडेक्स फंड की यहाँ बात की थी, इंडेक्स फंड यानी कि नेक्स्ट 50 की जो आपने यहाँ पर बात की थी, उसको आप रख सकते हैं। आपका यहाँ पर एक सवाल था, उस पर आ जाते हैं आपके सवाल पर। देखिए आपका यहाँ सवाल ये था कि DSP रखना चाहिए मुझे या फिर UTI रखना चाहिए। अब देखिए आप चाहे DSP रखिए चाहे आप UTI रखिए, सिमिलर ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। कारण है कि दोनों ही फंड्स ऐसे हैं कि आपका पैसा 51 रैंक से लेके 100 रैंक तक की जो कंपनियां हैं उन्हीं में निवेश करेंगे। और ये एक इंडेक्स फंड है। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई मैनुअल सिलेक्शन होना है, फंड मैनेजर आपके लिए कोई स्टॉक सेलेक्ट कर देंगे स्पेशल, ऐसा नहीं है। एक ही इंडेक्स में चाहे आप किसी भी कंपनी के थ्रू निवेश कर रहे हो, पैसा वहीं जाना है, जो रिटर्न्स बनेंगे वो सभी के बनेंगे। इसीलिए चाहे आप DSP रख लीजिए चाहे आप UTI रख लीजिए, इसमें कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लेक्सी कैप हो गया आपका, स्मॉल कैप हो गया। अब इंडेक्स फंड बचा है आपका और एक आपकी बची है हाइब्रिड कैटेगरी, हाइब्रिड। ठीक है, अभी जो हमारा निवेश है, हम लोग 5,500 रुपये का यहाँ निवेश कर चुके हैं। अभी हमारे पास 3,500 रुपये का बैलेंस है। उस 3,500 रुपये में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं 1,500 रुपये महीना। ठीक है, और बाकी के जो आपके 2,000 बचते हैं वो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। देखिए जिस तरह के फंड्स आपने मुझे बताए थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने कोशिश की है, वही फंड्स रहे लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बनाने की यहाँ कोशिश की है। अब आपने फ्लेक्सी कैप रखा है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी ग्रोथ देगा और गिरते हुए मार्केट में इक्विटी के बेस पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन भी देगा। स्मॉल कैप हाई रिटर्न्स आपको बना सकता है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, तो ये भी बढ़िया है। इंडेक्स फंड क्या है, आपका जो पैसा है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो आप निवेश करेंगे आपका एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा तो निवेश थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। और इंडेक्स फंड है और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स तो यहाँ पर नहीं बनते लेकिन थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन देगा, स्टेबिलिटी अच्छी देगा। हाइब्रिड फंड है, ये आपके लिए बढ़िया काम करेगा। अगर किसी वजह से मार्केट में गिरावट आती है तो 2,000 रुपये महीना का निवेश है,
आपके पोर्टफोलियो को थोड़ी सी डाउन साइड प्रोटेक्शन ये यहाँ बनाकर देगा, क्योंकि आपका पैसा डेट में भी यहाँ निवेश होगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाकर चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से मिल सकते हैं। देखिए, आपने क्या किया था, स्मॉल कैप में बहुत कम अमाउंट रखा था। आपकी एज अभी कम है, मानता हूं स्मॉल कैप कैटेगरी थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन आपकी एज ऐसी है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म तक आप इस पोर्टफोलियो को अगर चलाएंगे तो अच्छे रिटर्न्स आप यहां से बना सकते हैं। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।